बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब इमाम सजाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुसवा क्यों किया था जबकि वो इसकी बीवी थी। नाज़रीन, जब इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद की दरबार में लाया गया तो इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास से इब्तन किया और अपनी चादर ओढ़ी। इस मुकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र इस पर पड़ी। आपने जब गौर से इसको देखा तो इसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन्नत अब्दुल्ला हैं जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे किया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जे हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने क्या गुफ्तगू की, क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहीं। इसने हिंद से फिर पूछा, आप किस इलाका से हैं? अब बीबी ज़ैनब खामोश न रह सकी और फरमाया, हम मदीना मनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मनव्वरा का नाम सुना और अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और इनके घर वालों के मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं इस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, तुम इस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुताल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक बाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आकाज़ादियों ज़ैनब और उम्मे कलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दूसरी औलाद के मुताल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के मुताल्लिक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुताल्लिक दरियाफ्त करना चाहा है तो ये देखो, मेरे आका हज़रत हुसैन का सर तुम्हारे शोहर के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुताल्लिक पूछा है तो हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुताल्लिक पूछा है तो इनके जवान शहीद हो गए हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुताल्लिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई, ऐ मेरे मज़लूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी ज़ोर से पीटा कि इसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बहुत ज़ालिम शख्स है। हम अपनी मुसीबत गुजार लेंगे। मेरी पूरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और मैं अब अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और ऐ मेरे आकाज़ादियों, मैं आज से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आएँ, वरना मैं भी यहीं बैठी रहूँगी आपके साथ और अपने घर नहीं जाऊँगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर मुँह को पीटते हुए यजीद के सामने आई
یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور کیا دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ ہو سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں، میں نے ہی حکم دیا تھا۔ اب تو نواسۂ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے۔ اپنی بیوی کو سرے دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرے عام برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔